हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक और अदर एग्ज़ाम में भी साइंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो अपने कुछ मार्क्स और नॉलेज दोनों को गेन कर सकेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो बढ़ते हैं, हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, electrons was first identified by option A J.J. Thomson, option B Daniel Rutherford, option C J. Kepler, option D James Chadwick. So the correct option is option A J.J. Thomson. इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज 1897 में की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूट्रॉन्स was discovered by option A Moseley, option B Rutherford, option C Thomson, option D James Chadwick. So the correct option is option D James Chadwick. जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में, और उन्हें 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन नोबेल प्राइज ट्वाइस फॉर द सेम सब्जेक्ट? ऑप्शन ए फ्रेडरिक जॉलिट, ऑप्शन बी फ्रेडरिक सैंगर, ऑप्शन सी स्टैनली कोहेन, ऑप्शन डी मैरी क्यूरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मैरी क्यूरी, जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। जो कि पहली बार उन्होंने जो एलिमेंट खोजा था वो था पोलोनियम एंड रेडियम, और 1903 में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला, और बाद में 1911 में नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में मिला उन्हें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द रेसिपिटेंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी? ऑप्शन ए J.J. थॉमसन, ऑप्शन बी कैमरलिन वॉन्स, ऑप्शन सी सैमुअल मॉर्से, ऑप्शन डी मार्कनी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मार्कनी। मार्कनी को अपने वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने इसे डिस्कवर 1895 में किया था, और 1896 में उन्होंने वायरलेस टेलीग्राफी कंपनी लंदन में अपनी खोल ली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन इंडिया? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी होमी जे भाभा, ऑप्शन सी G.K. मेनन, ऑप्शन डी राजा रमन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी होमी जे भाभा, जिन्हें न्यूक्लियर साइंस के फाउंडेशन के रूप में इंडिया में जाना जाता है। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स को भी जीता, जो कि है पद्म भूषण 1954 में, एडम्स प्राइज और फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्रायोजेनिक इंजन्स फाइंड्स applications in option A rocket technology, option B frost free refrigerators, option C submarine propulsion, option D research in superconductivity. So the correct option is option A rocket technology. So cryogenic rocket engine use of cryogenic fuel and oxidizer, that both fuel and oxidizer are gases liquefied and stored at very low temperature. Therefore it is used in rocket technology. Let's move to our next question. Question number 7, the mass and energy relation is the outcome of option A quantum theory, option B general theory of relativity, option C field theory of energy, option D special theory of relativity. So the correct option is option C field theory of energy. Let's move to our next question. Question number 8, which of the following is used as a moderator in nuclear reactor? Option A ordinary water, option B radium, option C thorium, option D graphite. So the correct option is option D graphite. ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट जो कि है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलिमेंट कार्बन विथ इट्स एटम अरेंज इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इट कन्वर्ट्स टू डायमंड। यानी कि ग्रेफाइट हाई टेम्परेचर और प्रेशर में डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अ सिल्वर स्पून एंड अ बुक are at the room temperature. The spoon feels colder to the touch because option A of an illusory effect, option B silver is an almost pure material, option C silver is a very good heat conductor, option D it is made up of a denser material. So the correct option is option C silver is a very good heat conductor. Let's move to our next question. Question number 10,
What happened to the level of mercury in a barometer tube when it is taken down a coal mine? It, option A, falls, option B, remains unaltered, option C, rises, option D, rises and then falls. So the correct option is option C, rises. Barometer is an instrument used for measuring air pressure in certain environment, or sometimes called atmospheric pressure measurement instrument. Let's move to our next question. Question number 11. Rise of mercury in a barometer indicates, option A, fair weather, option B, strong, option C, rain, option D, both B and C. So the correct option is option A, fair weather. Barometer is used for weather forecasters. An Android barometer does not contain mercury. So कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एनरॉइड बैरोमीटर में क्या मरकरी कंटेन होता है, तो इसका ऑप्शन हमेशा नो होगा. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. A cup of hot tea on a metal table in a room loses heat by, option A, conduction and convection, option B, conduction, convection, radiation and evaporation, option C, conduction and evaporation, option D, conduction and radiation. So the correct option is option B, conduction, convection, radiation and evaporation. Let's move to our next question. Question number 13. The energy of the wind and the waves is, option A, potential, option B, kinetic, option C, electrical, option D, potential and kinetic. So the correct option is option B, kinetic. Let's move to our next question. Question number 14. A convex mirror makes a good rear view mirror for a car because, option A, it does not form diminished images, option B, it has no focal point, option C, its images can be thrown on a screen, option D, it forms erect and reduced image. So the correct option is option D, it forms erect reduced image. Let's move to our next question. Question number 15. Of the following, the one representing a physical change is, rusting of iron, option B, freezing of water, option C, burning of coal, option D, shoring of ice cream होना चाहिए. यहाँ पर ये ऑफ क्रीम कटेगा, यहाँ आइस ऐड होगा, आइस क्रीम. So the correct option is option B, freezing of water. Let's move to our next question. Question number 16. The phenomena of formation of three-dimensional image by interference of two lights beam from laser or other source of light is called, option A, optical photography, option B, X-ray photography, option C, radio photography, option D, holography. So the correct option is option D, holography. Let's move to our next question. Question number 17. Nuclear fission is caused by the impact of, option A, proton, option B, electron, option C, neutron, option D, none of these. So the correct option is option C, neutron. न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1931 में की थी. Let's move to our next question. Question number 18. Which of the following is used as the coolant in nuclear reactors? Option A, heavy water, option B, cadmium, option C, liquid sodium, option D, graphite. So the correct option is option C, liquid sodium. Liquid sodium, it has high thermal conductivity and low neutron absorption cross section required to achieve flux in the reactor. So it is used liquid sodium for coolant as a nuclear reactor. Let's move to our next question. Question number 19. Which of the following is a good nuclear fuel? Option A, uranium 238, option B, neptunium 239, option C, thorium 236, option D, plutonium 239. So the correct option is option D, plutonium 239. Plutonium is also used for the production of nuclear weapons. Let's move to our next question. Question number 20, the last question of this video. Old written materials which can be easily read by, option A, cosmic rays, option B, ultraviolet rays, option C, infrared rays, option D, none of these. So the correct option is option C, infrared rays. It is electromagnetic radiation
wavelength longer than those of visible light. It has wavelength up to 1050 nanometers. तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल था हमें इसे भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।